ऐसे स्कूल की जो अपने पोजीशन को बनाए रखने के लिए अपने स्कूल के टॉप रैंक और लोअर रैंक के स्टूडेंट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करती है। ड्रामे की स्टार्टिंग में ही एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम यूनहो होता है और ये एक लाइन में खड़ी रहती है क्योंकि इस स्कूल का एक रूल होता है कि जो भी बच्चे टॉप रैंक के होंगे वो पहले खाना खाएंगे और लोअर रैंक के बच्चे बाद में खाना खाएंगे। यूनहो की रैंक कम होती है इसलिए वो भी लाइन में लग के खाने का इंतज़ार करती है। लेकिन तभी क्लास का एक लड़का जिसका नाम होन ताइम्बू होता है लाइन में लगे बिना खाने के लिए अंदर चला जाता है और टीचर भी इसको कुछ नहीं कहती क्योंकि ताइम्बू के डैड इस स्कूल के डायरेक्टर होते हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूनहो बाइक से कहीं जा रही होती है तभी ताइम्बू के बाइक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ताइम्बू उसे उसके डेस्टिनेशन तक छोड़ने जाता है। ताइम्बू यहाँ किसी लड़के से मिलने आई हुई होती है जो कि उसका क्रश होता है और वो उसे बहुत ही ज़्यादा लाइक करती रहती है। लेकिन ताइम्बू को लगता है कि ये लड़का उसे बेवकूफ़ बना रहा है और उसका फ़ायदा उठाने वाला है, तो ताइम्बू आके उस लड़के से फ़ाइट करने लगता है और यूनहो को अपने साथ वापस ले जाता है। लेकिन कुछ देर बाद यूनहो को उसकी फ्रेंड मैसेज करती है कि कल रिज़ल्ट आने वाला है, जिसे सुन के यूनहो के होश उड़ जाते हैं। दूसरे दिन सब रिज़ल्ट का वेट करते रहते हैं और रिज़ल्ट आता है उसमें ताइम्बी का रैंक 1 रहता है लेकिन वहीं पे यूनहो की रैंक बहुत कम रहती है, जिसे देख के यूनहो के होश उड़ जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है अपनी रैंक को लेके। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्लास में फिर से टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, जिसे सुन के सभी बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे अभी तो रिज़ल्ट आए हैं, इतने जल्दी फिर से नए एग्ज़ाम। जिसे सुनकर मिस्टर सिम बोलते हैं कि हाँ, मैं टीचरों से बात करूँगा कि तुम्हारे टेस्ट ना लिए जाएँ, लेकिन टीचर मानते नहीं हैं और वो कहते हैं कि टेस्ट तो होके रहेगा क्योंकि हमारे स्कूल की पोजीशन का सवाल है। तभी स्कूल के डायरेक्टर स्कूल में विजिट करते हैं लेकिन अपने बेटे होन ताइम्बू के गंदे रैंक को देख के गुस्से से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दाइबी जो यूनहो का फ्रेंड है वो आके यूनहो को बताता है कि स्कूल में कंपटीशन होने वाला है, तो अब कम रैंक के स्टूडेंट भी अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं इस कंपटीशन में जीत के। जिसे सुन के यूनहो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसका सपना होता है कि वो हांगकांग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले और वो ड्राइंग में बहुत अच्छी होती है, तो वो सोचती है कि वो ड्राइंग के थ्रू एडमिशन ले लेगी कॉलेज में। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ताइम्बू के डैड उसको उसकी रैंक के लिए बहुत सारी बातें सुना रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो वो उससे सारे क्रेडिट कार्ड उसके ले लेंगे। अब हमें दाइबी के घर का सीन दिखाया जाता है जहां उसकी माँ हमेशा अपने दोस्तों के साथ बैठ के ड्रिंक कर रही होती है, जिसे देख के दाइबी बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता है और अपनी माँ के दोस्तों को हेलो बोल के अंदर चला जाता है और अंदर जाके वो चुपचाप पढ़ाई करने लगता है। वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सैड होता है लेकिन अपने आंसुओं को रोकते हुए वो फिर से पढ़ाई में लग जाता है क्योंकि उसका सपना होता है सियोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। और दूसरी तरफ यूनहो होती है जो पढ़ाई नहीं कर रही होती बल्कि अपने दोस्त को फ़ोन लगा के उसके साथ बातें कर रही होती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसको बात करते हुए 1 घंटा हो गया है और वो शॉक्ड हो जाती है। वो पढ़ने बैठती तो है लेकिन वो पढ़ नहीं पाती है, वो बस टाइम टेबल ही बनाती रहती है और इतने में सुबह हो जाती है। और अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी एग्ज़ाम्स के लिए रेडी हो गए हैं और अपना एग्ज़ाम्स देने ही वाले होते हैं कि तभी कोई
अब स्कूल में लगे फायर अलार्म्स को बजा देता है, जिससे कि स्कूल में लगे वाटर टैंक खुल जाते हैं और हर जगह पानी गिरने लगता है और इस वजह से एग्ज़ाम्स कोई नहीं दे पाता है। लेकिन प्रिंसिपल मीटिंग बुला के असेंबली में अनाउंस करते हैं कि एग्ज़ाम्स तो हो के रहेंगे और जिसने भी ये शरारत की है उसे पनिशमेंट मिलेगी। अब हर जगह यही बात हो रही होती है कि इतना डेयरिंग काम किसने किया होगा, जबकि सबको पता है कि ये स्कूल कितना स्ट्रिक्ट है कि पकड़े जाने पे उसे सस्पेंड भी कर दिया जा सकता है। कोई कहता है कि ये एक इंसान होगा, कोई कहता है कि एवेंजर्स जैसे इनका कोई एक ग्रुप होगा। तभी हमें कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो मोबाइल पे ही बात कर रहे होते हैं कि अभी के लिए शांत हो जाओ और जब तक मैं न कहूँ कुछ मत करना। लेकिन हमें इनका फेस नहीं दिखाया जाता है। लेकिन तभी दिखाया जाता है हुन ताइवू और दाइवी को, जिनके पास फ़ोन होता है और ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। दाइवी कहता है कि क्या तुम अभी भी इसी तरह की ज़िंदगी जी रहे हो, जिसे सुन के ताइवी रुक जाता है और वो आके दाइवी को कहता है कि क्या होगा अगर तुम्हारी सच्चाई स्कूल के स्टूडेंट्स को पता चल जाए। और दोनों एक दूसरे को साइको बोल के चले जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जिसमें क्लास में बैठ के यूनहो ड्राइंग कर रही होती है और तभी टीचर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी ड्राइंग बुक लेके चले जाते हैं। जाते हुए वो ताइवू की मोबाइल भी लेके चले जाते हैं। यूनहो भाग के जाती है और टीचर से अपनी ड्राइंग बुक मांगती है, लेकिन टीचर उसे देने से मना कर देते हैं। लेकिन तभी ताइवू आता है और अपना फ़ोन मांगता है। टीचर थोड़ा उसे भी नहीं देते, लेकिन जब ताइवू कहता है कि वो मेरे डैड का गिफ्ट है और मैं उनसे शिकायत कर सकता हूँ, तो ये सुनते ही टीचर बिना कुछ बोले उसे उसकी मोबाइल दे देते हैं और यूनहो को कहते हैं कि जब तुम्हारे पास भी इतनी पावर हो तो आके ले जाना अपनी ड्राइंग बुक। अब यूनहो ताइवू के पास जाके उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ तुम जाके टीचर के पास से मेरी ड्राइंग बुक लेके आओ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं उसमें अपनी ड्राइंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हांगकांग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। लेकिन ताइवू उसे मना करके चला जाता है, कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद देखो। ताइवी के मना करने के बाद यूनहो चोरी का प्लान बनाती है और रात में ऑफिस में चुपके से जाके अपनी लाइब्रेरी में वो अपनी डायरी को ढूंढ रही होती है। तभी वो एक हुडी पहने हुए इंसान को देखती है और उसे चुपके से देखने लगती है। वो इंसान चारों तरफ आके कुछ एग्ज़ाम्स पेपर को जला रहा होता है और सारी चीज़ों को इधर उधर फेंक रहा होता है, जिसे देख के यूनहो के होश उड़ जाते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामे का पार्ट 1 एंड हो जाता है।